हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो देख सकते हैं आज हम मैंगो पुडिंग बनाने वाले हैं। और मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमने ये सामान लिया है। ये 2 आम है, 2 मैंगो हमने लिया है। उसके बाद आधा लीटर दूध, इसको हमने गरम कर लिया है। उसके बाद ये 1 कप शक्कर है और ये 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 3 चम्मच कस्टर्ड। ये सब चीज़ें लिया है हमने मैंगो पुडिंग बनाने के लिए। तो चलिए हम मैंगो पुडिंग बनाते हैं। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को छीलेंगे और काटेंगे, बारीक बारीक काट लेते हैं। इस आम को हम बारीक काट लेते हैं पहले। ये देख सकते हैं हमने आम को इस तरह से बारीक काट लिया है। अब इसको हम मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। तो हम मिक्सर जार में डाल रहे हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। और इसी में हम शक्कर ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा दूध डाल करके हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। इसमें हमने दूध डाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने मैंगो को ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल। अब आगे के स्टेप करते हैं। हमने कस्टर्ड को एक बाउल में ले लिया है, देख सकते हैं आप। और उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। ये हमने मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा दूध डाल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। ये चीज़ हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे। ये देख सकते हैं हमने एक पैन लिया है। अब इसमें हम मैंगो का वो रस डाल देंगे जो हमने बनाया है इसको। फिर उसमें हमने दूध ऐड करना है। ये दूध हमने इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं हमने दूध भी इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हम मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छे तरह से। देख सकते हैं हमने दूध को और इसमें मैंगो के रस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के लिए हमने इसको ऊपर गैस के ऊपर रख दिया है, गैस चालू है। और इसको धीमी आंच में थोड़ी देर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। चलाते हुए इसको पका लेंगे थोड़ा सा। 2-3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा अच्छे तरह से, ये देख सकते हैं हमारा ये उसमें उबाल आ गया है। ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और कस्टर्ड पाउडर एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको चलाते रहेंगे हल्के हल्के, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको। हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, इसको अच्छे से चलाते रहना है थोड़ी देर। इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसी तरह इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम। ये तैयार हो गया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम बाउल में निकाल रहे हैं। हमने सबको बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम 4 से 5 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। ये हमारा नॉर्मल ठंडा हो गया है। अब इसको हम टूटी फ्रूटी से थोड़ा गार्निश कर देंगे। ये हमने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ख़ुद ट्राई कीजिए और टेस्ट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।